आइए अगला राग है भूपाली। भूपाली का आरोह अवरोह देखते हैं। सा भूपाली राग कल्याण थाट से उत्पन्न हुआ है और इसके थाट का निर्धारण इसके चरण के आधार पर किया जाता है। वैसे अगर देखें तो तीव्र मध्यम का इसमें प्रयोग कहीं नहीं हुआ है, तो इस दृष्टिकोण से आप इसको कल्याण थाट का नहीं मान सकते, पर इसका चलन गंभीर प्रकृति के होने के कारण थाट का निर्धारण उसी के आधार पर किया गया है। इस राग में मध्यम और निषाद वर्जित है। इसमें सभी स्वर शुद्ध लगते हैं। आरोह और अवरोह में 5 स्वरों का प्रयोग होने के कारण इसकी जाति ऑडव ऑडव है, अर्थात 5-5 स्वरों का प्रयोग। जैसा कि हम जानते हैं रागों की 3 जातियां होती है, ऑडव ऑडव अर्थात 5-5 स्वर, षाडव षाडव अर्थात 6-6 स्वर और संपूर्ण संपूर्ण अर्थात 7-7 स्वरों, सारे स्वर। इनमें भी बहुत सारी उपजातियां हैं जिसके बारे में हम विशेष रूप से अलग क्लासेस में पढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं। इस राग का वादी गंधार तथा संवादी निषाद है। इस राग को रात्रि के प्रथम प्रहर में गाया बजाया जाता है। यह पूर्वांग प्रधान राग है। पूर्वांग से आशय सप्तक के पहले वाले भाग में। न्यास के स्वर षडज, गंधार, पंचम और धैवत हैं। इस राग का विस्तार मंद्र तथा मध्य सप्तक में अधिक किया जाता है। ताड़ सप्तक में अल्प विस्तार है। विस्तार से आशय है विस्तार बहुत तरीके से किया जाता है, आलाप के माध्यम से, तानों के माध्यम से, या बोल आलाप के माध्यम से, या बोल तान के माध्यम से। इससे मिलते जुलते राग देशकार, जैत कल्याण तथा शुद्ध कल्याण आदि हैं। शुद्ध कल्याण तथा जैत कल्याण से बचाने के लिए ऋषभ तथा पंचम को अधिक प्रबल नहीं होने देना चाहिए। शुद्ध कल्याण और इस राग में एक मुख्य अंतर यह होता है कि इस राग के अवरोह में मध्यम और निषाद स्वर बिल्कुल ही वर्ज्य है, जबकि शुद्ध कल्याण के अवरोह में इन दोनों स्वरों का प्रयोग किया जाता है। इस राग के उत्तरांग में धैवत को प्रबल कर देने से देशकार की छाया आ जाती है। देशकार का वादी स्वर धैवत है, अतः इस आधार पर यह राग देशकार से भिन्न हो जाता है। विद्वानों के अनुसार दक्षिण भारत का मोहन कल्याण राग भूपाली के समान ही है। इसको विप्रलभ श्रृंगार रस में गायन करने से बहुत आनंद प्राप्त होता है। इस राग का मुख्य स्वर समूह मैं गा चुका हूं ऑलरेडी, पर साधा गा के देखते हैं एक बार। अगला राग है पुरिया कल्याण। पुरिया कल्याण का आरोह अवरोह देखते हैं। एक बार फिर मैं ये राग सीखा नहीं है, फिर भी मैं आरोह अवरोह बजाने की कोशिश करता हूँ। पुरिया कल्याण राग की उत्पत्ति कल्याण मेल अर्थात कल्याण थाट से हुई है। इस राग के आरोह अवरोह दोनों में 7 स्वरों का प्रयोग होने के कारण इसकी जाति संपूर्ण संपूर्ण है। कुछ विद्वानों के अनुसार इस राग में दोनों ऋषभों का प्रयोग किया जाता है। कोमल ऋषभ का प्रयोग अवरोह में एवं तीव्र ऋषभ का प्रयोग आरोह में, परंतु आजकल इस राग में केवल कोमल ऋषभ का ही आरोह अवरोह दोनों में प्रयोग करके गाने का प्रचलन अधिक हो गया है। इस राग का गायन समय अन्य कल्याण के प्रमुख प्रकारों की भांति रात्रि का प्रथम प्रहर ही है। इस राग में ग तथा प की संगति अत्यंत कर्णप्रिय एवं वैचित्र उत्पन्न करने वाली होती है। अगला राग है राग बिलावल। राग बिलावल जिसमें सारे शुद्ध स्वर होते हैं कहने के लिए, पर कहीं कहीं कोमल निषाद का भी प्रयोग कर लिया जाता है। आइए इसका आरोह अवरोह बजा के देखते हैं।
शंकर भरण नामक मेल से बिलावल राग उत्पन्न होता है। मेल जो हमारा नॉर्थ इंडियन म्यूजिक है, दक्षिण भारतीय संगीत, उसमें थाट के स्थान पर मेल शब्द का प्रयोग होता है और वहां का एक थाट है या मेल कह सकते हैं जिसका नाम है शंकर भरण। कहीं ना कहीं ये उसी के आधार पर इस थाट का निर्माण करे। हमारे जो संगीत के बहुत बड़े पूर्वोद्धा रहे हैं उनका नाम पंडित भातखंडे जी। इस राग का अंश स्वर धैवत है और यह प्रातः काल में गाया जाता है। इस राग के अवरोह में गंधार का वक्र प्रयोग होने के कारण यह कल्याण राग के प्रभाव से अलग हो जाता है। पंडित भातखंडे के अनुसार जब बिलावल राग के आरोह में मध्यम स्वर वर्जित कर दिया जाता है और निषाद का प्रयोग भी वक्र रूप में होता है तो उसे अलहिया बिलावल राग कहते हैं, जो कि बिलावल का एक बहुत ही प्रचलित प्रकारों में से एक है। उत्तर भारतीय संगीत का बिलावल प्रमुख राग है और गायन वादन की प्रारंभिक शिक्षा इसी राग के स्वरों से प्रारंभ की जाती है। ऐसा नहीं है, जैसा कि हमने अपने गुरुओं से सीखा है कि यमन सबसे पहला जो बिगिनर होता है स्टूडेंट, उनको यमन ही सिखाया जाता है पहले, पर इस पुस्तक का भी मानना सही है। आगे बढ़ते हैं। इसमें सभी स्वर प्राकृतिक अथवा शुद्ध लगते हैं। इस राग को शुद्ध बिलावल या बिलावल नाम से जाना जाता है। बेलावली नाम से प्राचीन ग्रंथों में इसका उल्लेख मिलता है। मध्यकालीन उत्तर भारतीय संगीत के मुख्य ग्रंथ संगीत पारिजात में इस राग का स्वरूप वर्तमान प्रचलित रूप से बहुत कुछ मिलता जुलता है। इस राग के आरोह अवरोह में सातों स्वर प्रयुक्त होते हैं, अतः यह संपूर्ण जाति का राग है। इस राग में धैवत वादी तथा गंधार संवादी स्वर हैं। इस राग का गायन समय दिन का प्रथम प्रहर है। आरोह में कभी कभी धैवत को भी छोड़कर गपा नीसा की भांति गाते हैं। शुद्ध बिलावल को प्रातः काल का कल्याण कहा जाता है और बिलावल राग को ही कल्याण का जनक माना जाता है। इस राग में धैवत और मध्यम की संगति कर्णप्रिय तथा वैचित्रपूर्ण होती है। वर्तमान समय में बिलावल के प्रकारों में से अधिक प्रचार अलहिया बिलावल राग का है, जैसा कि मैंने पहले कहा। चलिए अगला राग है बिहाग, राग बिहाग। चलिए इसका जो आरोह अवरोह है वो देखते हैं। चलिए, बिहाग नामक प्रसिद्ध राग बिलावल मेल से उत्पन्न हुआ है, अर्थात थाट से। इस राग में गंधार ग्रह तथा अंश स्वर होते हैं। इसके आरोह में ऋषभ और धैवत वर्ग हैं तथा अवरोह में सभी स्वर लगते हैं, अतः इसकी जाति पौडव संपूर्ण है। पौडव अर्थात 5 स्वर, संपूर्ण अर्थात 7 स्वर। रात्रि के द्वितीय प्रहर में इसका गायन अत्यधिक रंजक लगता है। इस राग में धैवत वादी तथा गंधार संवादी है। बिहाग के अवरोह में कुछ गायक तीव्र मध्यम का प्रयोग करते हैं। यद्यपि यह स्वर का सौंदर्य बढ़ाने के लिए विवादी स्वर की भांति प्रयुक्त होता है, किंतु अधिकांश गायक तीव्र मध्यम को अब अनुवादी के रूप में ग्रहण करते हैं। अनुवादी अर्थात जो राग में प्रयुक्त होने वाले सामान्य स्वर के तरह ही। यहाँ तक कि कुछ गायक तो प और तीव्र मध्यम गामा ग स्वर समूह को राग का मुख्य अंग मानते हैं। ऋषभ और धैवत की प्रबलता से इस राग में बिलावल की छाया आ जाती है। इसी कारण इस राग में ये दोनों स्वर अवरोह में भी वक्र रीति से प्रयोग होते हैं। कुछ विद्वानों के अनुसार निषाद स्वर इस राग में राग निर्णय एवं रंजकता की दृष्टि से प्रमुख स्वर हैं। यदि बिहाग राग के अवरोह में कोमल निषाद का प्रयोग किया जाए तो बिहागरा नामक राग बन जाता है। यह गंभीर प्रकृति का राग है। इसका विस्तार मंद्र और मध्य सप्तक में अधिक किया जाता है। इस राग में बड़े ख्याल, छोटे ख्याल, मसीद खानी तथा रजा खानी, गतें आदि सभी